नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं आपकी परीक्षा भी, आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। फॉर्म की संख्या लाखों में है और पोस्ट की संख्या चंद हजार में या कुछ हजार में आप कह सकते हैं। ऐसे में उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो तरीके से पढ़ रहा होगा और इसी तरीके से पढ़ने के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु काम करता है या जिस पर हर एक गंभीर अभ्यर्थी को या सीरियस कैंडिडेट को विचार करना चाहिए कि उसको तैयारी कैसे करनी है। हम लोगों को यह तो पता होता है कि हमको तैयारी करनी है, ठीक है, हमको इतने घंटे तैयारी करनी है, हमको इस बुक्स की तैयारी करनी है, बट हम एक चीज में बहुत ज्यादा गलती कर बैठते हैं जो हमारे मन को एक झूठा एहसास देता रहता है कि हाँ हमारी तैयारी चल रही है, हमारी तैयारी चल रही है, परंतु आपका समय जाया होता रहता है, समय बर्बाद होता रहता है और आपकी तैयारी वास्तविकता में हो ही नहीं पाती है। आज के टाइम में जब थ्रॉट कट कंपटीशन है और एक पोस्ट के लिए भी आपके पास सैकड़ों की भीड़ है, एक सीट पर सैकड़ों बच्चों का कंपटीशन है, ऐसे में आप किस तरीके से सोच समझ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाकर फाइनली अपने लिए वर्दी फिक्स कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम विचार करने वाले हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं पर कैसे पढ़ें, ऑनलाइन सोर्सेस से पढ़ें या ऑफलाइन सोर्सेस से पढ़ें, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो मैं आपको 1, 2, 4, 5 मिनट की जो भी ये वीडियो होने वाली है, कम से कम समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, ये जो पहला प्रश्न है इसके मैं आपको 2-3 उत्तर दूंगा और आप बहुत गंभीरता से इसको समझना, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो पहला इसका उत्तर है, क्वेश्चन ये है, पहला जो इसका आंसर है, फर्स्ट मेरा आंसर है, तो पहला आंसर है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, पहला है इसका अपनी सुविधा के अनुसार। अब सुविधा कैसा हो सकता है? आप कहीं शहर में रह रहे हो, ठीक है, आप किसी एजुकेशन हब के आसपास रह रहे हो, आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाना संभव हो, ठीक है, आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पहुंच में हो, आप जा सकते हो, आपका पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद ना हो रहा हो, आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद ना हो रहा हो और आपको एक अच्छी कोचिंग मिल रही हो, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में भी जा सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई मेरे पास पैसे उतने नहीं है, मेरा समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है और मुझे बेहतर आउटपुट अगर कहीं मिल सकता है तो ऑनलाइन में भी आप चूज कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, पहली ये सुविधा के अनुसार। दूसरा, आपको कहां पर समझ में आ रहा है ना, जहां पर अधिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है, आपकी समझ के अनुसार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनको ऑनलाइन में पढ़ के आराम से काम चल जाता है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे बिगिनर बच्चे होते हैं, उनको परीक्षा का स्तर पकड़ने में समय लगता है, तो उनको सामने कोई टीचर चाहिए जो क्लास के बाद भी उनके डाउट क्लियर कर दे। ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज संभव नहीं हो पाती है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बात बताता हूं, आप ऑफलाइन में पढ़िए चाहे आप ऑनलाइन में पढ़िए, सबसे पहले मेरे 2-3 पॉइंट सुन लीजिए अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है, ढंग से आपको बात समझनी है। पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले आप अंधानुकरण मत करिए किसी का भी। आपका दोस्त फलानी कोचिंग में पढ़ रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके चक्कर में मत पढ़िए। सबसे पहले आप जो बुद्धिमानी दिखाइए, सबसे पहले आप सिलेबस चेक करिए। सबसे पहले आप सिलेबस चेक करिए कि सिलेबस में क्या है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार क्या रहता है, मैथ है ना, तो मैथ में पूरा मैथ नहीं है, कुछ ही चैप्टर हैं, वो भी अर्थमेटिक के, रीजनिंग है, कुछ ही चैप्टर हैं, हिंदी है, अब उसमें हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी में तो ऐसे तो बहुत कुछ होता है हिंदी में, पर हिंदी का आपको क्या समझना है, हिंदी का आपको वही पार्ट समझना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल, वो पढ़ो, जीएस में वही चीज पढ़ो। तो सबसे पहले आपको सिविल ये सिलेबस देख लेना है। उसके बाद आपको PYQs, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं भी 7:30 बजे आपको लाइव डेली कराता हूं, तो बहुत आधे घंटे क्लास में मैक्सिमम मैं क्वेश्चन कराता हूं और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया होगी। 75 डेज का एक हार्ड चैलेंज चल रहा है, सब 75 दिन तक क्लास डेली चलेगी और हिंदी में 40 में 40 की गारंटी उसमें से मैं आपको दे रहा हूं। आप वो क्लास करेंगे तो निश्चित आपके 40 में 40 आएंगे, ये मैं दावा आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। उसके बाद आपको बुक्स वगैरह जो हैं वो आपको फाइनल कर लेनी है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। और उसके बाद बुक्स के साथ में यदि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता है तो आप कोचिंग डिसाइड करिए। ये चौथा पॉइंट है। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन आप सुविधा के अनुसार
समझ के अनुसार कर सकते हैं। परंतु एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और खासकर वो किस चीज का है दोस्तों, खासकर वो ऑनलाइन क्लासेस का है। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या रहता है कि ऑनलाइन कोर्सेज में अब जो मैं आप बात कर रहा था कि आपको लगेगा कि भाई आप पूरे दिन तैयारी कर रहे हो, वो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है। नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जितना ज्यादा आपका टच बुक्स के साथ में रहेगा, जितना ज्यादा आप स्वयं प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। ना कि पूरे पूरे दिन आप क्लासेस के सामने बैठे रहेंगे। ऑनलाइन सोर्सेज में क्या रहता है, आपको 500, 700, 800, 1000, 1200 रुपए का कोर्स मिल जाता है, और उधर से टीचर का भी डेडिकेशन रहता है, यार मैं 1200 रुपए, 1000 या 800 रुपए बच्चे से ले रहा हूं, तो मुझे बच्चे को मैक्सिमम डिलीवर करना चाहिए। वो क्या करते हैं, मैथ्स की एक क्लास लगेगी, रीजनिंग की दूसरी क्लास लगेगी, हिंदी की तीसरी क्लास लगेगी। अब जीएस में पॉलिटी की अलग अलग रही होगी, है ना, आपकी ज्योग्राफी की अलग अलग रही होगी, इकोनॉमी की अलग अलग रही होगी, करंट अफेयर अलग चल रहा होगा, साइंस अलग चल रहा होगा, स्टैटिक जीके अलग चल रहा होगा। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा आपकी 9-10 क्लास हो जाती हैं, और एक क्लास 1 घंटे की होती है, क्योंकि कोचिंगों में एक टीचर जो पढ़ाता है उसको 1 घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो घंटे भर तो उसको खींचना ही खींचना है। यानी कि 10 घंटे आपका स्क्रीन टाइम रहने वाला है, जो ये बात डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। तो आप पूछेंगे सर अब कैसे करें, तो भाई आपको मैं सबसे पहली बात बताऊं, अगर एसएससी जीडी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आपको सबसे पहले अगर कोर्स खरीदना है किसी का भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरी प्रायोरिटी यह है कि आप पहले बुक्स के साथ में पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में पढ़ें, और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पर इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में आप सर्च करो, 20 टीचर खुल के आ जाएंगे, जो आप फटाफट सबका देखो, जिसका तरीका अच्छा लग रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ जाओ और आगे बढ़ जाओ, समझ जाओ आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आप चीजों को लेके अपना बढ़ो। फिर भी आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे कोचिंग की आवश्यकता है, तो आप कोर्स ले लो। पर कोर्स में ना आप एक काम करो, पर्टिकुलर टाइम में आप जो चीज आप पढ़ सकते हो, खुद बुक से पढ़ सकते हो, उन चीजों की क्लास को आप स्किप कर दो, उन चीजों की क्लास को आप हटा दो, उन चीजों की क्लास मत देखो आप। बट जो टॉपिक आपका कमजोर है, जहां पे आपको लगता है कि हाँ मुझे टीचर की बहुत जरूरत है, उस पर्टिकुलर 1-2-3 क्लास को आप दिन में देख लो, बाकी बुक्स के साथ में ही आप ज्यादातर रिलाई करो। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, ऑफलाइन का भी इसी तरह डिपेंड करता है। बट ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में सुविधा ज्यादा हो जाती है, किराए के खर्चा बच जाता है, जाने का समय बच जाता है। अभी तो सर्दी है, गर्मी के समय में अगर स्पेशली अगर ऐसी चीजें रहती है ना, अभी सर्दी चल रही है, फिर अभी गर्मी के समय में आप अगर देख रहे होंगे वीडियो, हो सकता है बाद में देख रहे हो, तो गर्मी के समय में एसी की सुविधा लाइब्रेरी इत्यादि मिल जाती है। तो पूरी सुविधा रखो, अच्छे टीचर्स रखो, ठीक है, भीड़ भाड़ का पीछा मत करो, जेन्युइन टीचर्स को आप पकड़ो, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। उम्मीद करता हूं मैंने जो जो बातें आपको बताई वो आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और मेरे मन का भाव आप तक पहुंच गया होगा। अगर आप इन सब बातों को मानेंगे, मैक्सिमम टाइम मोबाइल से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, बुक्स के जितना पास रह सकते हैं उतना पास रहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपकी सोचने समझने की क्षमता और शक्ति पर ही निर्धारित रहेगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।